कि I am suffering from cold and cough, so please for today's session you will manage. Okay, I hope next class से पहले I am good for the class, but for today you will manage. Okay, Yeah, ma'am. okay. So, ma'am, we will start our today's session. Host, can you please make me confirm? We will start our today's session. Okay, we will wait for some time, for 2 to 3 minutes. I think now we are good to start our today's session. Okay, so first of all, I will ask 2 to 3 questions to all of you. सभी को हिंदी समझ आता है? Yes or no? Yes, ma'am. And Amit, you know हिंदी? जो ये हमारा सेशन होगा ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश वी विल यूज फॉर दिस सेशन. सेकंड, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको एक्सेल कितना आता है, बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस एक्सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि हाउ मच एक्सेल यू नो ऑलरेडी. यू नो बेसिक एक्सेल? A little bit, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, 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 लिटिल बिट. ओके, एक्सेल ओपन सबको करना आता है कि Yes, अपने ma'am. सिस्टम में एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं? यस. ओके, Yes, ma'am. सबको आता है. और उसमें कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है. आपको जो आपका ये सर्च आइकन है, यहाँ पर सिंपल लिखना है एक्सेल. अगर जैसे मैं अपने यहाँ पे सर्च बार में लिखती हूँ एक्सेल, तो आपको दिख रहा है ये एप्लीकेशन यहाँ पर विजिबल है. और जो फर्दर स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि हमारे सिस्टम में ये एप्लीकेशन कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है. जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक पॉपअप आपके स्क्रीन पर शो होगा. यहाँ पर आपको सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको शो कर रहा है कि ओपन फाइल लोकेशन. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि आपके सिस्टम में आपका ये एक्सेल एप्लीकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है. सेकंड, जो आप सबको करना है कि आपको इसको अपने टास्क बार पे, सबको पता है जो मेरी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट ए मिनट, वेट. माय स्क्रीन इज विजिबल, पूर्णिमा, अमित? कैन यू प्लीज मेक मी कंफर्म? पूर्णिमा, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes. ओके. तो आपको जो ये सर्च बार में मैंने बताया कि आपको एक्सेल लिखना है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जो फर्दर रिकॉर्डिंग क्लासेस देखेंगे. तो आप जैसे ही लिखेंगे एक्सेल, तो आपका एक्सेल एप्लीकेशन एक ऐसे शो होगा. बट फिर आपको नहीं पता अगर, तो वहां पर आप जब राइट क्लिक करेंगे उस एक्सेल ऐप पे, तो आपको क्या होगा, एक्सेल एप्लीकेशन इस टाइप का. जब मैंने राइट क्लिक किया तो ये पॉपअप मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है. तो यहाँ से आपको लोकेशन पता चल जाएगा. दूसरा, आप सभी को क्या करना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू लर्न एक्सेल, तो आप सबको इसको अपने टास्क बार पर, जो ये नीचे का सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार, यहाँ पर पिन कर लेना है. ओके, पिन टू टास्क बार. तो वो आपके यहाँ पर हमेशा के लिए क्या होगा, प्रेजेंट होगा. आप सिंपल आएंगे, आपको अपना सिस्टम
लॉग इन करना है और आपको एक्सेल आइकन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिस्टम में ऑलरेडी एक्सेल प्रेजेंट है। अदरवाइज अगर आपके सिस्टम में एक्सेल नहीं है तो आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी कैफे से करा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्सेल ऐप इज। दूसरा, आपको लोकेशन का पता चल गया। फिर आता है, अब मैंने इस पे क्लिक किया, दिस इज माय एक्सेल एप्लीकेशन, नाउ आई वांट टू क्लिक हियर। सो इफ यू सी, इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, तो जो ये स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रहा है गुड आफ्टरनून, तो इसका मतलब ये कौन सा स्क्रीन हुआ, दिस इज वेलकम स्क्रीन। ओके, एक्सेल का ये वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, आपको ब्लैंक वर्कबुक मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये पूरा एक पीडीएफ है, वेलकम टू एक्सेल। इसमें आप एक, वो आपको टूर दिखाते हैं जिसमें आपको सारा एप्लीकेशन का वो डिफाइन करते हैं। ये फॉर्मूला ट्यूटोरियल है, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल है, पिवट टेबल है, और ऐसे ही क्या है, मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आप एक्सेल की डेप्थ तक जा सकते हैं। अगर आपको डीप लर्निंग करना है तो मोर टेम्पलेट्स की हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कुछ ऑप्शंस, होम, जो स्क्रीन अभी हमारे पास प्रेजेंट है। फिर न्यू, इफ यू वांट टू ओपन न्यू वर्कबुक, सो क्लिक ऑन दिस न्यू। इफ यू वांट टू ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है एक्सेल का, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस ओपन आइकन पे क्लिक करना है। जैसे कि ये किया, तो आपके पास जितना भी आपके सिस्टम में एक्सेल फाइल होगा वो सब ऐसे प्रेजेंट होगा। सेकंड, शेयर, कि आपको वो वर्कबुक शेयर करना है। फिर सेव करना है, सेव एज करना है। सेव और सेव एज में एक डिफरेंट है। जब आप उसको सेव करते हैं तो वो रैंडमली सेव हो जाती है, बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेम के साथ, पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के साथ, पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको उसको सेव करना है, तो ऑलवेज गो विद दिस सेव एज ऑप्शन। तो अभी हम होम पर चलते हैं एंड दिस इज ब्लैंक वर्कबुक। फिर आपके पास आपका फर्स्ट स्क्रीन एक्सेल का विजिबल है। वेलकम स्क्रीन हमने देखा। लॉन्चिंग ऑफ एक्सेल मैंने आपको बताया कि उसको आपको लॉन्च कैसे करना है अपने सिस्टम के अंदर। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एक्सेल। फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एक्सेल के बारे में डिफाइन करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बिकॉज आप एक्सेल लर्न कर रहे हैं, तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल इन टुडेज लाइफ? यस, पूर्णिमा, अमित, कृष्ण गुप्ता, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैम, यूज ऑफ एक्सेल? to manage the data. यस, मैनेज द डाटा एंड मोर। uh, clean Ma'am, for data data little. visualization, cleaning, and making charts. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हमारे इन स्टूडेंट्स ने बताया कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा, डाटा क्लीनिंग, राइट। तो एक्सेल में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए किन चीजों की नीड होती है? सबसे पहले हमें डाटा को क्लीन करना होता है। कि क्लीनिंग से मतलब वहां पे हमें झाड़ू पोछा तो करना नहीं है, राइट। क्लीन करना है हमको किस वे में, कि अगर वहां पर नल है, नल वैल्यूज का कि कुछ भी मैटर नहीं होता हमारे डाटा के अंदर, तो हमें नल डाटा को रिमूव करना होता है। नल और ब्लैंक में भी डिफरेंस होता है। नल एक अलग चीज है, ब्लैंक एक अलग चीज है। तो ब्लैंक रोज को रिमूव करते हैं, ब्लैंक कॉलम्स को रिमूव करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाटा को रेडी करते हैं, रिपोर्ट शेयर करते हैं क्लाइंट्स को एक्सेल की हेल्प से। और अगर विजुअलाइजेशन की भी हम बात करें तो आज के टाइम पर एक्सेल इज द बेस्ट टूल फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस ऑल्सो। कि एक्सेल में हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वी आर एबल टू मेक पाई चार्ट, डोनट चार्ट, every chart we are able to use in excel also in today's time।
So that is the use of Excel. Reporting purpose, sharing reports to clients, cleaning and visualization purpose. अब Excel का मोस्ट डिमांडेड टूल क्यों है? बिकॉज इजी टू यूज है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है, किसी को कुछ भी पे नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस हम एक बार परचेज करते हैं और वो हमारे लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहता है। फिर इनिशियल स्टेज पर, अगर आप स्टार्टअप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल कंपनी में हैं, या फिर मैं कहूँ आप एक एमएनसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो इनिशियल स्टेज पर आपको कौन सा टूल मिलेगा यूज करने के लिए? इफ यू आर फ्रेशर, एक्सेल। और एक्सेल अकॉर्डिंग टू मी इतना छोटा टूल नहीं रहा आज के टाइम पर। उसको एमएनसी में मेरे अभी एक कलीग का एमएनसी कंपनीज में हायरिंग हुआ है, और उसका सारा का सारा इंटरव्यू जो बेस था किस पर था? एक्सेल के ऊपर बेस था उसका पूरा का पूरा इंटरव्यू। क्योंकि आज के टाइम पर एक्सेल में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेशन की बात करें, आप हर तरह की डाटा हैंडलिंग की बात करें, क्लीनिंग की बात करें, विजुअलाइजेशन की बात करें, और सबसे बड़ी बात इजी टू यूज और लो टू मेंटेनेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण एक्सेल आज के टाइम पे एक मोस्ट डिमांडेड टूल बन गया है। फिर स्टार्टअप स्क्रीन है हमारे पास, उसको भी हम अब डिस्कस करते हैं। दिस इज द स्टार्टअप स्क्रीन ऑफ अवर एक्सेल। तो अब आपने, अमित ने और पूर्णिमा दोनों ने कहा कि वी नो बेसिक एक्सेल, सो आई वांट टू नो, जो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है इस फर्स्ट स्क्रीन पर, ये स्क्रीन क्या है? व्हाट इज दिस? जो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, ये अगर आपको बेसिक एक्सेल पता है तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? यस पूर्णिमा, अमित। This is a यस, यू नो बेसिक एक्सेल। सो ये बेसिक एक्सेल का फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें, सिर्फ मैं एक्सेल इंटरफेस आज आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी फर्दर अब हमारी क्लास होगी तो हम डाटा पे वर्क करेंगे, तो वहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा जो रिबन का टूल बार है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम एक्सेल कर रहे हैं तो एक्सेल का इंटरफेस क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको हम यूज करेंगे इन आवर फर्दर क्लासेस। सो यस, कैन यू प्लीज टेल मी पूर्णिमा, यू नो अबाउट दिस लेयर? I think home screen tab. नो, फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑटो सेव, ऑफ, फिर आपको, अगर आपको मेरा कर्सर है तो आप वहां पे एक नीचे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, उस पे क्या है? सेव कंट्रोल प्लस एस, देन अनडू, रिडू, देन फिल्टर। तो इसको हम बोलते हैं, अब आपको दिख रहा है जैसे ही मैंने इस ड्रॉप डाउन आइकन पर अपना कर्सर छोड़ा तो एक फिर से एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, किस नाम के साथ? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार। ओके। Okay, ma'am. अब सेकंड, अब अगर आप, बेसिक इंग्लिश आपको भी आती है मुझे भी आती है, यस, तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार तो इस लेयर को हम बोलते हैं, बट कस्टमाइज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्यों? कस्टमाइज से हम क्या समझते हैं? अब शादी होती है, दूल्हे की शादी है, तो दूल्हे की बहन क्या कराती है? अपने लहंगे को कस्टमाइज कराती है पूर्णिमा। तो Yes, कस्टमाइज ma'am. का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मी, कि मुझे क्या चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम बोल रहे हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, कि मुझे अपने क्विक एक्सेस टूल बार की किट में मुझे क्या चाहिए। अगर अभी आप देखें तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास फिल्टर है, अनडू है, रिडू है, सेव है, बट आई वांट समथिंग एल्स। सो उसको हम कैसे करेंगे कस्टमाइज? ड्रेस को तो टेलर करेगा, बट नाउ वी आर लर्निंग एक्सेल, तो ये तो हम खुद ही करेंगे। कि अब वो हम खुद कैसे करेंगे, किसके बिहाफ पे करेंगे? अपने यूज के बिहाफ पे, कि डेली लाइफ में
अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉलेज में है, कुछ भी है, आपका बिजनेस है, तो मुझे पर्टिकुलर जो मेरा डे है उसमें मैं क्या क्या यूज करता हूँ, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी सब यूज करते हैं डेली लाइफ में। जो भी अपने सिस्टम पे काम करता है, ये कमांड सबको इसका जरूरत होता है, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी का, राइट? तो Yes, ma'am. बट मेरे टूल बार की किट में वो कमांड अवेलेबल नहीं है। तो अगर मुझे बार बार इस कमांड का यूज करना है तो मुझे बार बार क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस सी सॉरी गाइस, कंट्रोल प्लस सी की का हेल्प लेना होगा, टू की मुझे प्रेस करना होगा, राइट? बट मेरा ये काम सिंपल वन की से भी हो सकता है, अगर मैं उसको अपने क्विक एक्सेस मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, है ना, क्विक एक्सेस को ऐड कर लूं तो मेरा एक की से भी काम हो जाएगा। अब वो करेंगे कैसे? जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर अब कुछ नेम ऐसे हैं जहां पर आपको ये क्लिक आइकन विजिबल है, ऑटोमेटिकली सेव, सेव, अनडू, रिडू, ये चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्लिक ऑप्शन, कि ये मैंने सिलेक्ट कर रखा है बाकी अदर ऑप्शंस पर नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आपका जो डाटा है जिस पर आप काम करते हैं वो अरेंज नहीं होता मतलब कि ना उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बट फॉर एग्जांपल सेल्स डाटा पर आप काम कर रहे हैं, तो कभी 100 का सेल हुआ, कभी 50 का, तो कभी 1000 का। बट आपको क्या चाहिए, जब शाम को आप उस डाटा को चेक करें तो आपको सिंपल अपनी स्क्रीन पर क्या देखना है, सबसे पहले कि जो मेरा आज के दिन का हाईएस्ट सेल था वो कितना था। उसके लिए हमें कौन सा ऑर्डर चाहिएगा पूर्णिमा एंड अमित? डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? Yes, ma'am. तो वो मुझे अपनी स्क्रीन पर परमानेंटली चाहिए कि मैं क्लिक करूं और मुझे क्या पता चल जाए कि मेरा हाईएस्ट सेल कितना था। तो अगर मैं यहां पर क्लिक कर दूं शॉर्ट डिसेंडिंग, तो अब अगर आप इस फर्स्ट लेयर को देखें तो आपको विजिबल है शॉर्ट जेड टू ए, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अगर अब मुझे कुछ भी डाटा है मेरा 1 2 ऐसे, सॉरी, अगर मैंने कुछ भी डाटा टाइप किया यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पे किया और मुझे इसको अरेंज कराना है, तो आपको कुछ नहीं, अगर मैनुअली आप इसको कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको देखना होगा सबसे बड़ा कौन सा है। ओके, 678, फिर आप 678 लिखेंगे, देन 564, देन 95, देन 6, देन 5, देन 4। बट इफ यू नो दिस कमांड, so select your data and press this control, सॉरी, sort jet to a, सिंपल एक क्लिक आपको प्रेस करना था और आपका सारा डाटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, राइट? Yes, ma'am. तो इजी था ये सीखना कि क्विक एक्सेस टूल बार को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका हम यूज कब और कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ये आता है एज एन स्टूडेंट मेरा। गाइज एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सीखना आपको है, सिखाना मुझे है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सो दैट इज इजी फॉर मी, राइट? कि मुझे जो बताना है मैं बताऊंगी और निकल जाऊंगी, बट सीखना आपको है। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप मुझसे पूछ सके। तो अब सेकंड क्वेश्चन एज एन स्टूडेंट क्या होना चाहिए कि इसको आपने ये तो बता दिया कि सिस्टम में ऐसा कुछ भी होता है, बट क्या प्लीज आप ये डिफाइन करेंगे कि इसको हम कब और कैसे यूज करें? तो इसको हम किसके बेसिस पर यूज करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर कंपनी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर पोजिशन रिक्वायरमेंट, कि मैं किस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे डाटा कैसा मिलेगा, मुझे उसे हैंडल किसके बेसिस पर करना है। तो जो आपको चाहिए कमांड उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर क्विक एक्सेस टूल बार की अगर डीप के बारे में मैं बात करूं तो ये कुछ कमांड है जो आपको अवेलेबल है फर्स्ट पॉपअप में ही। बट इफ यू वांट मोर, सो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, मोर कमांड्स। सेकंड ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड करना है, स्पेलिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है टेक्स्ट डाटा होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आपको चेक करना है, तो आप स्पेलिंग को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
कर सकते हैं। प्रिंट, आपको हर डाटा का, हर रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालना होता है, तो आप प्रिंट को अपनी स्क्रीन पर रखिए। फिर हम बात करते हैं मोर कमांड्स की। अब यहाँ पर आपको देखिए, मतलब कि आपके सिस्टम में आपके पास जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सारी की सारी कमांड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, मोर कमांड्स के अंदर। पॉपुलर कमांड्स आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ये कुछ पॉपुलर कमांड्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कीजिए वन बाय वन। देन उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आपको स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अब आपको ये ऐड कैसे करना है, आपका ये क्वेश्चन होगा, राइट। अब आपको अपने डेली बेसिस पर जो सेल्स आपका हो रहा है पर डे, उसका सम भी करना होगा। यस, तो मुझे सम चाहिए, तो सम को सिलेक्ट किया। अब ये छोटा सा एक कनेक्टर है, यहाँ पर क्या है, ऐड और रिमूव। तो अभी मुझे क्या करना है, सम को अपने क्विक एक्सेस टूल बार किट के अंदर ऐड करना है, तो मैं करूंगी ऐड। हो गया मेरा ऐड। दूसरा, आप इंटर्न गए हैं, आपसे पहले जो इंटर्न थे उन्होंने उस सिस्टम, जो कंपनी ने सिस्टम आपको दिया उसमें ऑलरेडी कुछ कमांड्स ऐड थी, बट वो आपके यूज की नहीं है, आपको कुछ अलग चाहिए, उसमें कुछ अलग था, तो आपको वो रिमूव करना होगा, राइट। अगर वो आपके यूज का नहीं है तो मुझे फॉर एग्जांपल, मुझे ये रिमूव करना है, टर्न ऑटो सेव ऑप्शन। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है रिमूव, तो वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार किट से रिमूव हो गया। फिर सिंपली आपको क्या करना है, इस ओके आइकन पर क्लिक करना है। अगर अब आप देखें तो ऑटो सेव का ऑप्शन अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बट एक न्यू मेंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है, जिसको हम क्या कहेंगे, सम। तो क्विक एक्सेस टूलबार का यूज क्या है, कब करना है, कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये क्लियर है आप दोनों को? Yes, ma'am. ओके। Yes, आपको ma'am. ये सेशन, कैन यू प्लीज मेक मी कंफर्म कि मेरा समझाने का जो मेथड है वो आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, good. So I think we will move towards our next this session, right? अब क्विक एक्सेस टूल बार का हमने, अब फर्स्ट लेयर के बाद आपको मिलता है सेकंड लेयर। सो अब इस सेकंड लेयर को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लेयर क्विक एक्सेस टूल बार, वो हमें पता भी चल गया कस्टमाइज कैसे करना है, किसके बिहाफ पे, किस रिक्वायरमेंट पे होगा। अब सेकंड लेयर को हम क्या कहेंगे गाइस? गो, व्हाट वी से, अमित, कृष्णा? ओके, तो इसको हम Tab, अब, यस, क्या कहेंगे? tab, tab, tab. टैब। टैब हम किसको कहेंगे अमित? हम टैब, जैसे ये डाटा है, ये क्या है, टैब है, बट मैंने पूछा सेकंड लेयर को हम क्या कहेंगे, तो सेकंड लेयर को हम कहेंगे रिबन। क्या बोलेंगे? Ribbon. यस, ये हमारा एक रिबन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल टैब्स है, फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट का टैब है, मैनी मोर्स। ओके, बट लेयर को क्या कहेंगे, रिबन, दिस इज रिबन। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि मैंने, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या था कि आपको एक्सेल आता है, आता है तो कितना आता है, तो आपने कहा बेसिक्स आता है। तो अभी आप आई थिंक देख पा रहे हैं कि आपको बेसिक्स का कितना आता है, इवन आपको एक्सेल का इंटरफेस भी नहीं पता। तो इन फ्यूचर जाके ये डिफरेंस आपको क्रिएट करना है कि आपको कितना आता था और आपने कितना सीखा, हमारे कोर्स से आपने कितना सीखा, ये लास्ट में, लास्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ओके, और मैं ये भी बता दूं कि आप यहाँ पर कोई बेसिक एक्सेल सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, वी विल प्रोवाइड यू एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग। तो एडवांस एक्सेल में ऑटोमेशन तक हम आपको सिखाएंगे कि आपका डाटा ऑटो फ्लो कैसे करेगा इन द फ्यूचर, बिकॉज रिक्वायरमेंट आज की इंडस्ट्री में किसकी है, ऑटोमेशन। तो वो सारा हम आपको एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कराएंगे, वो डैशबोर्ड भी आपका कैसा होगा, ऑटोमेट। ओके, तो ये फर्दर क्लासेस में हम, अपकमिंग क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट ये डिफरेंस आपको जरूर
क्रिएट करना होगा कि आपको कितना आता था और आज आपने कितना सीखा। फिर हमारे पास सेकंड लेयर है रिबन का। तो रिबन के अंदर जैसा अमित ने बताया कि वी हैव मल्टीपल टैब्स, तो हर टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल है विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मैं फाइल टैब को डिस्कस करूं तो फाइल का मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अभी आप किसी सीट पर वर्क कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। एक्सेल सीट को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। ओके, अभी आप इस स्प्रेडशीट पर वर्क कर रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट कुछ इश्यू होने के कारण यू वांट न्यू वर्कबुक और न्यू स्प्रेडशीट। तो उसको अगर हमें न्यू सीट किसके अंदर मिलेगा, विद इन न्यू वर्कबुक, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे। वो कैसे करेंगे, फाइल टैब के अंदर जाएंगे और एक न्यू पे क्लिक करके क्या करेंगे, एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक वहां से पिकअप कर लेंगे। देन सेव करना है, एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कर सकते हैं। आपके सिस्टम में प्रेजेंट कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल है उसको ओपन करना है। आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको साइड बाय साइड उस एक्सेल फाइल की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना होगा। तो वो मैंने आपको बताया, ओपन टैब की हेल्प से आप उसको साइड बाय साइड ओपन रख सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हुआ हमारा फाइल टैब। फिर आता है हमारे पास होम टैब। अब होम टैब में पर्टिकुलर ऑप्शंस है, क्लिपबोर्ड जहां पर हम कट और कॉपी जैसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किसे बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर की आपने इस फाइल में कुछ फॉर्मेट अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑरेंज कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर, कुछ कुछ भी फॉर्मेटिंग आपने कस्टमाइज की, और सेम फॉर्मेट आपको एक अलग सीट के अंदर भी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना फॉर्मेट पेंटर। सेम फॉर्मेट को वो क्या कर देगा, पेंट कर देगा आपकी अनदर वर्कशीट के अंदर भी। ओके, दिस इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर। कट और कॉपी आई थिंक यू विल नो, यू ऑलरेडी नो, यस और नो। Yes, ma'am. ओके, देन वी हैव फॉन्ट, कि अगर जैसे मेरे पास से फॉन्ट है, मुझे इसका लैंग्वेज चेंज करना है, वो इसको सॉरी बोल्ड करना है, इसका चेंज करना है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है, इसको अंडरलाइन करना है, तो इसका साइज, अंडरलाइन के अंदर क्या है, अंडरलाइन ना करके डबल अंडरलाइन करना है ताकि वो अलग से हाईलाइट हो जाए। तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है किस फॉर्मेट में आपको शो करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट्स हैं। साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो भी हमारे पास है। देन वी हैव अलाइनमेंट, कि आपको एक शीट है आपके अंदर, फॉर एग्जांपल ये डाटा मैंने सिलेक्ट किया है, मेरा जो डाटा है वो इस सिलेक्टेड एरिया के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, राइट साइड प्रेजेंट होगा, या मिडल में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। लड़के इसको इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि जैसे कार में होता है ना, अलाइनमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो सेम अलाइनमेंट, की अलाइनमेंट राइट साइड जा रहा है, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड जा रहा है, तो जिस साइड आपको अपना डाटा चाहिए वो अलाइनमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन होगा, ये हमारा मिडल अलाइन है, फिर हमारा क्या है, लेफ्ट राइट अलाइन है, फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है, टॉप अलाइन, फिर मिडल अलाइन एंड देन बॉटम अलाइन, कि हमें अपने डाटा को कहाँ अलाइन करना है। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, आपने कुछ लिखा, इसके अंदर कुछ भी लिखा, अब इसको आपको इसको सेंटर में प्रोवाइड कराना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो ये इसके इस सेल के किस में आ गए, सेंटर में आ गए, राइट। तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट। देन वी हैव नंबर स्टाइल्स, देन इंसर्ट। हर टैब के अंदर आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास चार्ट्स हैं, स्पार्क लाइंस है, फिल्टर्स है, लिंक्स हैं, सिंबल्स हैं, जो हम देखेंगे हमारे डैशबोर्ड के टाइम पे, क्योंकि ये किस चीज के लिए हेल्प करेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। जब हम एक अच्छा सा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, एट दैट टाइम वी विल यूज दिस इंसर्ट टैब। पेज लेआउट, कि उसका कितना मार्जिन हमको छोड़ना है, क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्या कहाँ कहाँ ब्रेक देना है, तो ये सारा आपको कहाँ मिलेगा,
पेज लेआउट के अंदर। देन फॉर्मूला, आपको कैसा भी फॉर्मूला चाहिए, वो आपके लुकअप है, डेट एंड टाइम है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है, सारे के सारे आपके फॉर्मूलाज फॉर्मूला टैब के अंदर आपको मिलेंगे। देन डाटा, वी हैव ऑलरेडी डाटा इन अवर शीट इफ वी हैव, तो वो हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, ये सारा हम डिटेल में करेंगे। बस आज मुझे आपको इंटरफेस क्लियर करना था। सो आई थिंक ये आपको क्लियर है कि फर्स्ट लेयर है जो इंटरफेस के अंदर, वो है टूल बार का। सेकंड रिबन है। इन टैब्स को हम अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में डीपली डिस्कस करेंगे। देन थर्ड लेयर, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका थर्ड लेयर। तो इसको अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको अगर फर्स्ट टू लेयर का नहीं पता, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो आई थिंक आपको नहीं पता होगा कि थर्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं। तो थर्ड लेयर में ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं गाइस? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स से आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं हूं यहाँ पर, तो नेम बॉक्स के अंदर अभी आपको क्या शो हो रहा है? प्लीज स्पीक, क्या शो हो रहा है आपको? K3. K3। तो K3 क्या बता रहा है? नेम बता रहा है कि कौन सा एरिया आपका एक्टिव है, सीट के अंदर कौन सा एरिया आपका एक्टिव है। तो अभी मेरा सिलेक्टेड एरिया सिर्फ क्या है? सेल K3। तो वहां पर उस का क्या नाम आ रहा है? K3 वो शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ओके। देन सेकंड को हम क्या बोलेंगे? क्या आ रहा है मेरी स्क्रीन पर? Formula फॉर्मूला bar. बार। हाँ, तो कुछ भी फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्सेल सीट के अंदर, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? फॉर्मूला बार के अंदर। अभी हमने कोई अपने इस सीट के अंदर कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं किया, तो इसका मतलब वो यहाँ पर मुझे शो भी नहीं हो रहा। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इज इक्वल टू सम, सॉरी, इज इक्वल टू सम, तो आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार में वो शो हो रहा है? यस। Yes, ma'am. तो कुछ भी फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके फॉर्मूला बार के अंदर। अब आपका आपका एज एन स्टूडेंट, मैंने कहा आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जब तक आप क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? इस सेशन इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। तो आपको एज एन फ्रेशर स्टूडेंट, तो इस इक्वल टू साइन मैंने क्यों यूज किया? यू नो, मैम क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में, उससे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना नेसेसरी है. हाँ, इज इक्वल टू साइन इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट इज मैंडेटरी। Without equal to is equal to sign, you are not able to use any function or any formula. Okay. ओके देन मैम. फॉर्मूला बार आपको क्लियर हो गया, थर्ड लेयर भी। अब हम आते हैं हमारी स्प्रेडशीट के ऊपर। तो अभी आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर दूं। ओके। तो अभी आपको दिख रहा है ABCD। तो ये क्या शो हो रहा है आपको? व्हाट इज दिस? इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल लैंग्वेज में? रो. ABCD आई एम आस्किंग। अगर वर्टिकल है, अब आपका ABCD क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ओके। कॉलम. कॉलम ABCD हमारे क्या है? कॉलम है। देन 1 2 3 ये रो आपको दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे? रो। ओके। तो ये तो हुआ सिंपल लैंग्वेज में कि ABCD इज अवर कॉलम एंड 1 2 3 इज अवर रो। अब मैं बात करूं डाटा की, क्योंकि हम एक्सेल सीख रहे हैं और एक्सेल के अंदर किस पे काम करना है? डाटा के ऊपर। तो डाटा की लैंग्वेज में हम इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स को। अगर आप ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, एज एन फ्रेशर अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देते हैं तो मे बी चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज फील्ड एंड रिकॉर्ड इन एक्सेल इंटरफेस? व्हाट इज record and what is field? So can you answer it? No, because you are not aware about it.
कभी सुना ही नहीं है ये तो। हमने हमने तो हमेशा रो और कॉलम पे काम किया। मैम ने बताया ही नहीं कि रिकॉर्ड कहाँ पर होगा और फील्ड कहाँ पर होगा। तो डाटा की लैंग्वेज में हम कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड्स। और रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्यों बोलते हैं? मेरे पास मेरा फर्स्ट कॉलम है नेम का, नेम। सेकंड है मेरे पास रोल नंबर, देन वी हैव फोन नंबर, देन वी हैव एड्रेस, देन वी हैव फादर नेम। ठीक है। अभी मैंने नेम लिखा पूर्णिमा, पूर्णिमा। रोल नंबर 1, फोन नंबर कुछ भी, एड्रेस में कुछ भी हम अभी कर रहे हैं, एंड दिस इज द फादर नेम ऑफ पूर्णिमा। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मुझे पूर्णिमा का सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको आई थिंक सारे फील्ड्स का यूज होगा उसके लिए। यस। आपको नेम का फील्ड भी लेना होगा अपनी फाइल से, रोल नंबर का भी फील्ड लेना होगा, फोन नंबर फील्ड भी लेना होगा। बट मैं क्या कह रही हूँ, मुझे पूर्णिमा का रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? पूर्णिमा का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। तो मुझे सिंपली मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास पूर्णिमा का सारा रिकॉर्ड आ गया गाइस। यस मैम। इसलिए हम रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। क्योंकि एक रो के अंदर हमारे पास क्या होती है? मल्टीपल इंफॉर्मेशन होती है। ओके। सो आई थिंक, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल, कि जितना भी अब तक हमने सीखा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। गुड। ओके। देन यस मैम। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला बार। हमने देख लिया। इस जो सेल पर हम काम कर रहे हैं, जिस सेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अवर वर्क स्पेस। जहां पे मैं लिख रही हूं, ये क्या है? हमारा वर्क स्पेस। कुछ भी काम करेंगे तो हम यहां पर करेंगे। ओके। अब मैंने, मेरा एक्टिव सेल कौन सा है? विच इज अवर एक्टिव सेल जी राइट नाउ? 8। G8। वाई G8 पूर्णिमा? मैम क्योंकि नेम बॉक्स में उसी का नेम लिखा आ रहा है। ओके, ये तो आपको हो गया। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको नेम बॉक्स नहीं देखना है, ओके, अभी मैं यहां पर हूं, तो कैन नाउ यू आर एबल टू टेल दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेल? अगर आप नेम बॉक्स ना देखे तो यू हैव नो आइडिया, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेम बॉक्स किन बेसिस पर काम करता है। अगर आप J4, जे क्या है? हमारा कॉलम है, हमारा फील्ड है जे। 4 क्या है? रो है हमारी। इससे क्या पता चल रहा है कि मैं जे कॉलम की 4 रो के अंदर मेरा क्या है? एक्टिव सेल है, राइट? तो यस मैम। जे एंड 4 combination of column and row is known as cell. Combination of column and row at any point is known as cell. Okay. Okay. अभी कहां पर है हम? नेम बॉक्स नहीं देखना है गाइज आपको। जितना होनेस्ट होके लर्न करोगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके। अगर आप चीट करोगे तो मुझसे नहीं, खुद से करोगे, हमेशा याद रखना। तो अभी हम कहां पर हैं? आई एम इन M column and in ninth row. So what is the identification of this cell? M9. ओके। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम और रो जो एक पॉइंट पर कंबाइन होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। जो ये आइकन्स, जो टाइल्स आपको दिख रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल लैंग्वेज में? सेल। ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पर, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। पहले हम इसकी ही इसको लेयर को क्लियर कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर
आइकन्स दिख रहे हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये यस किस मैम। लिए यूज आएगी मैम? मेरी वर्कबुक को, जो वर्कबुक मैंने ओपन करी वो तो सिंगल वर्कबुक है, उसमें मैं लेफ्ट राइट कहाँ मूव करूंगी? तो देखो कुछ भी मूव नहीं हो रहा। नहीं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो नथिंग इज हैपन, राइट? व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम वी हैव ओनली वन शीट इन दिस वर्कबुक। वर्कबुक, जो पूरा वर्कबुक जिसके अंदर पूरा हमारा डाटा प्रेजेंट होता है, शीट, इस पर्टिकुलर शीट को हम बोलते हैं स्प्रेड शीट। दिस इज शीट 1। अगर मेरे पास और भी शीट होगी तो कैसे ऐड करना होगा? मेरे पास डाटा है सेल्स का, तो उसके अंदर मेरे पास 4-5 डाटा फाइल्स हैं। एक प्रोडक्ट्स, कि मेरी दुकान के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट प्रेजेंट है। दूसरा, प्राइस के लिए मैंने एक लिस्ट बना रखा है कि उन प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है। दूसरा, कि कहाँ कहाँ मुझे शिपमेंट करना होता है। तो ऐसे मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। तो मल्टीपल फाइल्स ओपन होंगे कैसे? मल्टीपल सीट्स के अंदर। तो उन मल्टीपल सीट्स को हम मैन्युअली ऐड कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरे पास नहीं है, मुझे मैन्युअली क्रिएट करना होगा। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज माय फर्स्ट सीट, नाउ आई वांट माय सेकंड सीट। सो हाउ वी विल डू दैट? क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। यहां से आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया? एक और सीट मिल गया, सीट 2। तो अगर अब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, मल्टीपल डाटा भी है, तो हम अब इन दोनों सीट को हम क्या बोलेंगे? जिसके अंदर ये दोनों सीट है वो है हमारी वर्कबुक। क्या है? हमारी वर्कबुक। अब आप कहोगे मैम फ्यूचर में जाके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर मेरे पास 10 सीट्स होंगी, सीट 3, सीट 4, सीट 5, तो मुझे हमेशा देखना होगा कि मेरी प्रोडक्ट का जो डाटा है वो कौन सी सीट के अंदर है, मेरा जो रिटर्न्स डाटा है वो कौन सी सीट के अंदर है, जो मेरा सेल्स डाटा है वो कौन सी सीट के अंदर है। कंफ्यूजन तो होगा। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का भी हमारे पास क्या है? एक आइडिया है। कैसे? आपको इस सीट 1 पे क्लिक करना है। आप जब इस पे राइट क्लिक करेंगे तो एक आपको पॉपअप स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमारे पास क्या है? रीनेम का ऑप्शन है। क्या है? रीनेम। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ? प्रोडक्ट। ये मेरा सीट हो गया प्रोडक्ट के लिए। अब जो मेरा सीट 2 होगा वो मैंने रखा है जो मेरे प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए हैं, तो रिटर्न। तो अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता है मेरे पास 10 शीट्स है। एक प्रोडक्ट का शीट है जहां पर मेरा प्रोडक्ट का डाटा है, एक मेरा रिटर्न का शीट है जहां पर मेरे पास रिटर्न का डाटा है। ओके। अब मैम ये, मैम। यस, मैम, एक बार दो बार रिपीट कर दो, लास्ट लेयर को आपने क्या बताया था? ओके वेट। क्या करना है आपको कि अगर हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है मल्टीपल सीट्स की, मैम मेरा नहीं, एक, वो नहीं। एक्चुअली आपने नेम बताया था लास्ट लेयर का, क्या बोलते हैं वो बता दो एक बार। किसको क्या बोलते हैं? लास्ट लेयर को आपने नेम बताया था कुछ। लास्ट लेयर को हम बोलते हैं स्टेटस बार। ओके मैम। स्टेटस बार, ओके। तो अभी हम हैं यहाँ पर। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम बाय मिस्टेक मैंने ज्यादा सीट को क्या कर लिया? ऐड कर लिया मेरी विद इन माई वर्कबुक, बट आई डोंट वांट दिस वर्कबुक। बिकॉज जितना ज्यादा सीट होगा उतना ज्यादा वर्कबुक के अंदर क्या होगा? लोड होगा। यस, उसका साइज इंक्रीज होगा। अगर मैं एक फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ फोन से ही लगा लेते हैं हम, अगर मेरे पास फोटोज पे फोटोज, फोटोज पे फोटोज होंगे तो मेरा क्या होगा? फोन हैंग करने लगेगा। वैसा ही आपका एक्सेल का काम है। आपका जितना बड़ा वर्कबुक होगा उसको ओपन होने में उतना ही क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ओके। तो जहां तक पॉसिबल हो उतना ही डाटा रखो जो यूजफुल है, अननेसेसरी डाटा को मत रखो। क्लीन कर दो, उसी को हम बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ डाटा, जो हम सीखेंगे। तो अभी आपको ये 3 शीट्स अनवांटेड लग रही है, यू वांट टू डिलीट दैम, राइट? तो अब ऐड करना तो हमने सीख लिया, इट इज इजी विद दिस प्लस आइकन। बट यहाँ पर कहीं पर माइनस हमें विजिबल नहीं है। अगर डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे? और किसी पर्टिकुलर सीट को करना है तो कैसे करेंगे?
ये क्वेश्चन है अभी हमारे माइंड में, तो कुछ नहीं, फिर से राइट क्लिक करेंगे जो भी हमें सीट को डिलीट करना है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? डिलीट। डिलीट हो गया, डिलीट, डिलीट। अब हमारे पास उतना ही सीट बचा है जितना हमें यूज करना है, राइट। फिर ये तो था हमारा वर्क स्पेस। अब लास्ट लेयर जो हमारे पास है वो है स्टेटस बार। वहां पर क्या है हमारे पास स्टेटस बार के अंदर? अगर आप अपने राइट हैंड साइड देखें तो आपको क्या दिख रहा है? वेट, ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। यहां से आप अपने वर्क स्पेस को, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने वर्क स्पेस को क्या कर सकते हो? जूम आउट कर सकते हो। अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है तो आप उसको जूम इन कर सकते हो। ओके, सो इस इन आइकन्स को हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार। यहां से हमें हमारे वर्क बुक का, हमारी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का स्टेटस बार हम यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर फिर आपको दिख रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, कि हमने पेज का, जैसे मैंने जो 4 टैब है आपके पास रिबन लेयर के अंदर, पेज लेआउट, वहां पर मैंने आपको एक नाम बोला था पेज ब्रेक प्रीव्यू, कि हमें पेज को ब्रेक कहाँ कहाँ पर करना है। तो वो कहाँ पर होगा आपका? पे स्टेटस बार के अंदर भी वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो हमारा पेज ब्रेक ही नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको अनसिलेक्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शंस आता है। अगर आप यहाँ पे, हर एक का आपको क्या होगा? एक नेम प्रेजेंट होगा, पेज लेआउट। अगर आप एमएस वर्ड, अगर आपने कभी यूज किया होगा एमएस वर्ड, तो वहां पर आप देखना, आप अपना लेआउट खुद कस्टमाइज करते हैं। कि कैसे करते हैं? जो आइकन देखो, जैसे ये है, मुझे यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ से अपना पेज, मुझे ये कॉलम का विड्थ यहाँ तक चाहिए। फिर जैसे मेरा बी कॉलम है, तो मुझे इसका विड्थ इतना सेंटीमीटर चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है? पेज का लेआउट, कि हम अपने पेज का लेआउट खुद से डिजाइन कर रहे हैं, कि व्हाट वी वांट। इसको हम क्या बोलते हैं? पेज लेआउट। ओके, अगर थर्ड टैब पर आपको क्लिक करें तो थर्ड टैब है आपका नॉर्मल स्प्रेडशीट, जहां पर आपको कॉलम, रो, आपके सेल्स, सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। तो ये था हमारा सारा का सारा एक्सेल इंटरफेस। अब हमने जितना भी करना था फॉर अजम्पशन हमने कर लिया। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है पूर्णिमा। सो हाउ वी विल डू? मैं ऑलरेडी 2 टाइम रिपीट कर चुकी हूँ सेम पॉइंट को, कि मेरा सारा काम जितना भी था, मेरा रिपोर्ट रेडी हो गया। नाउ आई वांट टू सेव दिस फाइल इन माय सिस्टम। सो व्हाट इज द स्टेप फॉर दैट? मैम कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उससे फिर पहले एक रिमाइंडर दिया जाएगा हमको नो, कि सी, जो अप्रोच आप मुझे बता रहे हैं वो अनऑफिशियल अप्रोच है। ये अप्रोच वो फॉलो करते हैं जो एक्सेल पर ऑफिशियली काम नहीं कर रहे, बट आप एक्सेल को सीख रहे हैं जॉब के लिए, राइट, कि फ्यूचर में मुझे कोई अच्छे पैकेज के साथ अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर होगा, राइट। तो ये अनऑफिशियल अप्रोच हम फॉलो नहीं करेंगे। जो, मैम कंट्रोल प्लस एस। सॉरी, कंट्रोल प्लस एस। यस, दैट इज वन अप्रोच, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल प्लस एस। एस आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? सेव को, सेव वर्ड को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रोल प्लस एस। ओके पूर्णिमा, अब मैं आपको एक ओके मैम। ऑफिशियल वे बताती हूँ, कि मैं 2 टाइम रिपीट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जो कंट्रोल प्लस एस है वो एक हाई अप्रोच है, जो प्रो हो जाते हैं इन काम के साथ, अपने काम के साथ वो इन कमांड्स को यूज करते हैं। बट यू आर न्यू, सो हम एक जनरल अप्रोच लेके स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जनरल अप्रोच क्या होगा? वी हैव दिस फाइल, नाउ आई वांट टू सेव। तो मैंने आपको बताया वेलकम स्क्रीन पर, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि वी हैव 2 ऑप्शन, सेव एंड सेव एज। सो अब आप मुझे बताइए कि विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस
फाइल, सेव और सेव सेव एज। एज। सेव एज, वाई सेव एज। सेव एज? रीजन मैंने बताया आपको। हम किसी पर्टिकुलर नेम या फिर लोकेशन के लिए अगर हमें करना हो तो। यस, अगर मैं सेव आइकन पर क्लिक करती हूँ तो ये अपनी मर्जी के नाम से अपनी मर्जी के लोकेशन पर भी ये वहां पर सेव होगा। बट इफ आई वांट टू सेव इट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, तो मुझे किस ऑप्शन के साथ मूव करना होगा? सेव एज। ओके। अदरवाइज आपको अपनी इस रिपोर्ट जो आपने प्रिपेयर करी इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो वी हैव ऑप्शन फॉर प्रिंट एज वेल, राइट? On your left hand side we have option for the print also. अब ये था हमारा एक्सेल इंटरफेस। अब आप मुझे बताइए, जो भी आप प्रेजेंट हैं, आप सबके पास सिस्टम है घर पर? मैम एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम है, जो मेरा वर्जन है ना वो यस। 2007 का है, तो उसमें लेटेस्ट जो टैब है या फिर जो लेटेस्ट टूल है वो नहीं है। ओके, तो आप इसको अपडेट या तो खुद से कीजिए, या फिर आप किसी भी नियर बाय कैफे पे जाके लेटेस्ट वर्जन आप इसके अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं पूर्णिमा। बेस्ट होगा आप माइक्रोसॉफ्ट 2021 का वर्जन इंस्टॉल कराएं। ओके। मैम वो पेड है ना? नो, इट्स नॉट पेड। अगर आप कैफे पे जाके कराते हैं तो वो इंस्टॉल करते हैं, उनको आपको उनको चार्ज करना होगा कैफे पर, वो आपको करके देंगे। ओके। ओके मैम। जो पेड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस होता है, कि हमने लाइसेंस परचेज किया है 365 का, वहां पर हमको पे करना होता है। पर वहां पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के जो 365 टूल्स हैं उन सब का क्या होता है, हम उन सबको यूज कर सकते हैं फिर, अगर हम उस लाइसेंस को परचेज करते हैं तो। ओके। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड लाइसेंस। मैम 365 ऑनलाइन यूज करके कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं। हाँ जी, ये एक अदर अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैम ऑनलाइन कैसे, मतलब गूगल से? आप इस बारे में अभी हम क्लास में ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स भी हैं और रिकॉर्डिंग सेशन है, तो इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे। आप ग्रुप के अंदर ऐड है, वहां से आप कनेक्ट करके आप अमित की हेल्प ले सकते हैं। क्या? ओके अमित एंड पूर्णिमा। ओके सो मैम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हुआ हमारा एक्सेल इंटरफेस। अब सेकंड हमको क्या डिस्कस करना है? अब हम डाटा डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? डाटा। तो मैंने अभी आप सभी आप दोनों के सामने स्क्रीन शेयर करके एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया था, राइट? बट जो डाटा है मेरी ट्रेनिंग के लिए, जो मेरा डमी डाटा है, वो ऑलरेडी मेरे डाटा के अंदर प्रेजेंट है। यस और नो? यस, यस मैम। राइट। अगर मैं ट्रेनिंग दे रही हूं तो आई हैव ऑलरेडी डाटा इन माय सिस्टम। सो अब उसके लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने आपको बताया ओपन, कि अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो वी हैव ऑप्शन फॉर दैट एज वेल, कि मुझे कैंसिल आउट नहीं करना होगा, रीओपन नहीं करना होगा अपना एक्सेल। डायरेक्ट मुझे फाइल टैब के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसका नाम क्या है? ओपन। जो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड जो थर्ड ऑप्शन आपको शो हो रहा है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया है। बट अगर आप देखें, अगर मैं ड्रॉप डाउन कर रही हूं तो यहां पर मेरे पास क्या है? मेरे पास तीन नाम है, रिसेंट, पिन, शेयर विद मी। कि या शेयर विद मी, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया है। कोई फाइल मेरे पास शेयर नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक है। पिन, जो फाइल मैंने पिन कर रखी होगी, जिनको मैं डेली बेसिस पर यूज करती हूँ, ऐसा भी कोई फाइल नहीं है। रिसेंट, कि मैंने रिसेंटली किन फाइल्स पे काम किया है। तो आपको क्या दिख रहा है? जो मेरा फर्स्ट फाइल है वो क्या दिख रहा है? एक्सेल ट्रेनिंग पार्ट 1। क्या है ये? मेरा ट्रेनिंग का डमी डाटा है। तो जो रिसेंट फाइल्स, जो आपने विद इन 10-15 डेज के अंदर जो आप ओपन करते हैं, या फिर लास्ट टाइम जब भी आपने अपने सिस्टम पर काम किया था,
तो जो फाइल्स आपकी होंगी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, वो आपको आपके रिसेंट में भी मिल जाएगी। आपको नीड नहीं होगी कि ओपन टैब ओपन करके वहां से आपको अपना पर्टिकुलर डाटा सिलेक्ट करना होगा। ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सारा का सारा डाटा हमारे पास प्रेजेंट है। वेट, इट विल बी लोडिंग। अब आप देख रहे हैं ये आइकन्स, जो हमारे पास लेफ्ट आइकन और राइट आइकन था, अभी ये वर्क कर रहे हैं क्योंकि वी हैव मल्टीपल सीट्स एट दैट टाइम, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है ये शॉर्टकट्स का। ओके, अब यहां पर आपको दिख रहा है ये फर्स्ट जो 2 रो है ये ब्लैंक है, दिख रहा है। यस मैम। और मे बी पॉसिबल टोटल डाटा हमारे पास कितना है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। जो देखो, जो स्टेटस बार मैंने आपको बताया था पूर्णिमा और अमित, जब भी आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको टोटल रो काउंट शो कराता है कि आपके इस एग्जिस्टिंग डाटा में टोटल कितना रो है। तो अगर आप देखें काउंट, काउंट के अंदर कितना रो आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 9995। इसका मतलब जो मेरा डमी डाटा है उसके अंदर कितना रो है, 9995। तो मुझे यहां पर दिखा कि मेरा जो फर्स्ट रो है वो ब्लैंक है। और डाटा क्लीनिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक और नल वैल्यूज को रिमूव करते हैं, राइट। तो ये कैसे करेंगे हम, इन सबको हम क्या करेंगे कल अपकमिंग क्लासेस में अपने इस डमी डाटा पर वर्क करेंगे। ओके, सो आज का जितना भी था वो आप सबको समझ आया। यस मैम। ओके, आई होप यस इट मैम, विल पूरा बी मजा आया। कैन यू प्लीज रिपीट अमित। मैम वो बोल रहा है कि बहुत मजा आया। ओके, आई होप आपका ये पूरा ट्रेनिंग ऐसे ही मौज मस्ती में जाए और आप सीख कर भी जाए, यहाँ से अच्छा सीख कर जाए। ओके, और हेलो इससे भी मैम। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग क्लासेस में शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू हेलो मैम मैम। एंड टेक केयर। यू ऑल्सो। ओके, बाय हेलो। एवरीवन। हेलो। यस, बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय।